कॉस्मेटिक्स का आपने सप्लायर कैसे ढूंढना है, कैसे आपने सप्लायर से डील करनी है और कौन से सप्लायर से आपने किस किस्म का सामान लेना है, साथ ही साथ उसको बेचना कैसे है। क्योंकि कॉस्मेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको आपको प्राइवेट लेवल में जाना पड़ता है, उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही बेचना कैसे है उसके ऊपर भी हमने डिस्कशन करनी है। वेलकम टू आवर सेकेंड वीडियो ऑफ 100 वीडियो सीरीज, जिसके अंदर हम आपको मुकम्मल तौर के ऊपर डिफरेंट कैटेगरी के डिफरेंट प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे, कैसे आपने उसको सोर्स करना है और कैसे आपने उसको आगे जाके सेल करना है। क्या आप उसको ऑनलाइन सेल करेंगे या फिर आप उसको ऑफलाइन सेल करेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हम कॉस्मेटिक्स को लेके चलेंगे। कॉस्मेटिक्स देखें एक ऐसी चीज है जिसके अंदर दो किस्में आ जाती हैं। एक तो वो कॉस्मेटिक्स आ जाती है जो कि डायरेक्टली आप चाइना से सोर्स करते हैं, बनी बनाई आपको चाइना से मिल जाती है और वो चाइना से ही आ रही होती है। और दूसरी एक किस्म होती है जो कि चाइना से नहीं आ रही होती, और वो ऐसी कॉस्मेटिक्स होती है जो कि आप चाइना से सोर्स नहीं करते बल्कि आप लोकल मैन्युफैक्चरर से उठाते होते हो, लोकल फैक्ट्रियों से उठाते होते हो। लेकिन उसके अंदर भी एक कैच होता है। देखिए एक बात याद रखिएगा कि जब आप कॉस्मेटिक्स का बिजनेस नया स्टार्ट कर रहे होंगे तो या तो आप ये काम कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी कंपनीज हैं उनसे लेके बेचने लग जाएं, जिसके अंदर वो मार्जिन जारी बात है सारे का सारा खुद ही कमाएंगी, आपको बहुत माइन्यूट सा मार्जिन मिला करेगा। लेकिन जारी बात है उसकी गुडविल होगी जिसका आप फ़ायदा उठाएंगे कि आपको जो सेल के ऊपर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वहीं पर दूसरे नंबर पर जिसको हमने डिस्कस करना है वो एक्चुअल बिजनेस है कि आप कॉस्मेटिक्स का अपना ब्रांड पूरे का पूरा खड़ा कर दो, और वो भी बगैर इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाए। कम से कम इन्वेस्टमेंट में आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। डायरेक्टली अपना ब्रांड अपने नाम से आपने लॉन्च करनी है। सबसे पहले उसके लिए क्या करना है, आपने सबसे पहले अपना एक नाम डिसाइड करना है। नाम डिसाइड कर लिया, उसको लोगो वगैरह डिज़ाइन करवा लिया, ये सब कुछ सेकेंडरी चीज़ें हैं, काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप कर सकते हो। जितनी भी डिज़ाइनिंग वगैरह वो आप किसी भी डिज़ाइनर से ईजिली जो है वो डिज़ाइन करवा सकते हो। असल चीज़ आ जाती है वो ये आ जाती है कि आखिर आपने जब नाम चूज़ कर लिया, नाम बना भी लिया, सब कुछ करने के बाद आप किस तरीके से अपने ब्रांड नेम को लॉन्च करोगे, इसके अंदर ये चीज़ आ जाती है कि देखें कॉस्मेटिक्स की जो अंदर का मटेरियल होता है, ये बात आप याद रखिएगा, उस मटेरियल की कोई इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, वो सस्ता होता है बहुत ज़्यादा मटेरियल। कई ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जिसके अंदर कॉस्मेटिक्स के अंदर जो मटेरियल यूज़ हुआ होता है वो इतना महंगा नहीं होता, उसकी पैकेजिंग भी उतनी ही महंगी होती है जितना वो एक्चुअल में मटेरियल महंगा होता है। आपने क्या करना होता है, देखें आप दो काम कर सकते हैं। या तो आप लोकली जाके किसी भी मार्केट से जो है होलसेल की मार्केट से आप डायरेक्टली पैकेजिंग उठा सकते हैं, जो बोतलें या डब्बियाँ क्रीम वगैरह की होगी वो आपने उठा ली। उसके ना मसला ये है कि आप यूनिक नहीं जा सकोगे, सारे के सारे वही डब्बियों में बेच रहे होंगे डाल के, सारे के सारे वही बोतलों में भर भर की चीज़ें बेच रहे होंगे। आप किस तरह से यूनिक जाओगे। आप एक ही तरीके से यूनिक जा सकते हो कि आपको ऐसी पैकेजिंग मिले जो कि यूनिक हो, जो कि आपके अलावा और किसी के पास अवेलेबल ना हो, और ऐसी पैकेजिंग आपको मिलेगी चाइना से डायरेक्टली। अब चाइना के अंदर भी आपने देखना है जो शंघाई शहर है वहाँ के सप्लायर्स को, और जो ग्वांगजू शहर है वहाँ के सप्लायर्स को, उनकी पैकेजिंग के लिए आपने उनसे जो डील करनी है वो कभी भी आपने ये डील नहीं करनी कि हमें जो है वो आपसे कॉस्मेटिक्स परचेज करनी है। आपने ये डील करनी है हमें आपसे पैकेजिंग चाहिए, खाली डब्बियाँ चाहिए और खाली बोतलें चाहिए। उसके अंदर चाइना के पास जितनी वैरायटी है, ज़ाहिर बात है लोकल मार्केट में आपको इतनी वैरायटी नहीं मिल सकती, नामुमकिन है कि आपको मिले। आप उसमें से ढूंढ के अपने लिए यूनिक तरीन किस्म की पैकेजिंग, जो पैकेजिंग आपके अलावा और किसी के पास भी पूरे मुल्क में अवेलेबल ना हो, वो पैकेजिंग आप उठा के मंगवाएंगे। पैकेजिंग के अंदर आपकी थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगेगी क्योंकि पैकेजिंग आपको इकट्ठी मंगवानी पड़ेगी। उसके बाद आप लोकली एक मैन्युफैक्चरर सोर्स करेंगे और आपने कोशिश ये करनी है कि आप कम क्वांटिटी उससे उठाएं। मतलब कि अगर आप क्रीमें ले रहे हैं तो आपने क्रीमों की, क्योंकि ये पर केजी के हिसाब से आपको देते होते हैं, आपने पैकेजिंग वहाँ से उठा ली है, आपने पर केजी के हिसाब से कम क्वांटिटी के अंदर क्रीम उठानी है जो कि अपनी पैकेजिंग के अंदर आपने फिल करवा लेनी है। जितने भी मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ये सारे के सारे फिलिंग करके कम्प्लीटली आपको देते होते हैं, जिसकी ये चार्जेस लेते हैं और बड़े नॉमिनल से माइन्यूट से चार्जेस होते हैं, इतने ज़्यादा ये चार्जेस नहीं होते। तो आप उन्हीं से करवाएंगे तो आपके लिए बेटर होएगा क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं इस काम के। अब ये सब कुछ आपने कर लिया, एक आपकी प्रोडक्ट तैयार होगी। वैसे कॉस्मेटिक्स के अंदर कम से कम आपको 5 से 6 SKUs चाहिए होती हैं, 5 से 6 डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट्स एटलीस्ट चाहिए होती हैं स्टार्ट करने के लिए। आपने 5 से 6 जो है प्रोडक्ट्स डिफरेंट किस्म की जो है वो अपने पास जमा कर लेनी है। इसके बाद अब जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ आती है वो आती है सेल करना। कॉस्मेटिक्स बेचना कोई खाला जी का वाड़ा नहीं है। कॉस्मेटिक्स बेचने के लिए आपको थोड़ी सारी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ जो तरीका टेस्टेड है, और कॉस्मेटिक्स के लिए सबसे ज़्यादा जो सा तरीका काम करता है वो ये करता है कि आपने जब अपना सब कुछ रेडी कर लिया है उसके बाद आपने कभी भी डायरेक्टली इतना ज़्यादा सेल के ऊपर फोकस नहीं करना। आपने ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करनी
करनी है वो आप मेटा पे स्टार्ट कर सकते हैं। मेटा इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर एडवर्टाइजिंग। अब जब आप एडवर्टाइजिंग अपनी स्टार्ट करेंगे तो कभी भी आपने ये काम नहीं करना है कि आप एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टली जो टारगेट करने शुरू कर देंगे कि यार हम इसको जो है ना वो कॉस्मेटिक्स के अंदर जो लोग इंटरेस्टेड हैं उसको बेचना शुरू कर दें। आपका माल इस तरह नहीं बिकेगा जब तक कि अगले बंदे को इस बात का पता ना हो कि जो आपका सामान है ये वाला सामान एक्चुअल में है किसका भाई, आखिर ये सामान कौन है, कौन सा ब्रांड है। आपने इसके लिए एक काम करना है कि पहले आपने अपनी ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स चलानी है, सिर्फ जिसके अंदर आप अपने जो ब्रांड नेम आपने एक एस्टेब्लिश किया है, नया आपका ब्रांड है, उसको आपने उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी है, लोगों को बताना है इस नाम का भी एक ब्रांड है। लोगों के माइंड में एक स्केच बनना चाहिए जो कि ज़ाहिर बात है टारगेटेड ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन से बनता होता है। मेटा के अंदर आप इजीली चला सकते हैं, जिन लोगों को नहीं आता वो बता सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। मैं डिटेल्ड वीडियो इसके ऊपर बना के आपको बता दूंगा कि किस तरीके से जो है ये आपने कैंपेन्स चलानी होती हैं जो कि ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन्स होती हैं, जिसके अंदर आप अगले बंदे को सिर्फ इतना समझाते होते हो कि इस नाम का एक ब्रांड है मार्केट में, जो ब्रांड आपको ये चीज़ बेचता होता है। ये चीज़ आपको पता लग गई। अब ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन जब आपकी अच्छी भली चली जाती है उसके अंदर कुछ ना कुछ आपको हल्की फुल्की जो सेल्स हैं वो आनी स्टार्ट हो जाती हैं। जब आप ये देखें ना कि हमें हल्की फुल्की सेल ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन के अंदर जो लोग देख रहे हैं वो लोग मंगवा के टेस्टिंग करनी शुरू कर रहे हैं, वो टाइम होता है कि जब आप आहिस्ता आहिस्ता ब्रांड अवेयरनेस से कन्वर्ट करते होते हो डायरेक्टली सेल की तरफ, कि हम अब अपनी सेल की तरफ जाएंगे। ब्रांड अवेयरनेस को भी हम जारी रखेंगे ताकि लोगों को हमारे ब्रांड के बारे में पता भी लगता रहे। इसके साथ साथ हमने सेल को भी जारी रखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारा माल बिके, जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो सके उतनी ज़्यादा से ज़्यादा आपने सेल को उठानी है। वही ज़ाहिर बात है कि आपको असल लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देती है कि कितनी आप सेल उठाते हो, और जितनी भी आप सेल उठाओगे उस सेल के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे। क्योंकि सेल जब आप कॉस्मेटिक्स की करते हो तो आप उसके ना मार्जिन अपना कम से कम मिनिमम भी 150 से 170% तक का मार्जिन रखते होते हो, जो कि आपके बाकी सारे के सारे एक्सपेंसेस को कवर आउट करता है। बिकॉज मार्केटिंग के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा पैसा लगता है और मार्केटिंग के पैसा डाल के नेट मार्जिन आपका कम बचता होता है। बट स्टार्टिंग में ये है कि अगर आप रेजर थिन मार्जिन के ऊपर भी चल रहे हो तो स्टार्टिंग के अंदर क्योंकि आप ज़्यादा पैसा ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन के ऊपर लगा रहे हो तो इट्स गुड टू गो टू। लेकिन जब आप सेल कैंपेन की तरफ जाते हो तब आपने ये देखना है कि आप एक अच्छे मार्जिन की तरफ जा रहे हो ताकि आप अपने बाकी एक्सपेंसेस को भी मीटअप कर रहे हो, क्योंकि इसके अंदर रिटर्न के एक्सपेंसेस भी आते होते हैं। जब आप ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो ऑनलाइन बिजनेस के अंदर रिटर्न का एक ऐसा फैक्टर है जिसको हम इसी 100 वीडियोस की सीरीज़ के अंदर आगे किसी वीडियो के अंदर काफ़ी डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं कि हमने उसको कैसे टैकल आउट करना होता है। बट वो भी आपने देखना होता है ताकि आप 100% प्रॉफिट के अंदर आएँ, आप माइनस के अंदर ना जाएं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।